देखिए, मैं इस वीडियो में ध्यान के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? हाँ? हाँ, तो आप लोग मेरा हाथ देख सकते हैं, है ना? देखिए, ठीक है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ठीक है, ओके। तो यही है साधना, ठीक है? साधना इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं, खैर मैं मज़ाक कर रहा था, लेकिन ये एक तरह का सच है। क्यों है, मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, जिसे हम ध्यान का सार कहते हैं वो जागरूकता है। और जागरूकता क्या है? आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। बस इतना ही। इसीलिए वास्तव में ध्यान को करना यानी मेडिटेशन को करना बहुत ही आसान है, लेकिन कई लोगों को ये मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों। देखिए, ध्यान के बारे में दो भ्रांतियां हैं। तो पहला ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है कुछ भी मत सोचो, सोचना बंद कर दो, एकाग्रता। नहीं, आवाज मत करो, मैं ध्यान कर रहा हूं ना, चुप रहो। ये सब नौटंकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जब आप ये सोचने से रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए? तो आप और अधिक सोचेंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं। चलिए, अब मैं कहूँगा कि आप पिज़्ज़ा के बारे में मत सोचिए। आप में से कोई भी पिज़्ज़ा के बारे में नहीं सोचेगा। पिज़्ज़ा नहीं, कोई पिज़्ज़ा नहीं, एक भी पिज़्ज़ा नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। क्या हुआ? तुमने पिज़्ज़ा के बारे में सोचा या नहीं सोचा? हाँ, सोचा ना? मुझे पता है। देखिए, दरअसल हमें सोचना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जागरूकता से जुड़ने की ज़रूरत है। और ध्यान के बारे में एक और गलतफहमी है जिसे हम ब्लिसिंग आउट कहते हैं, यानी शांति, आनंद, विश्राम की तलाश। जितना ही तुम विश्राम की खोज करते रहोगे, तब तुमसे शांति, आनंद, विश्राम ये दूर भागते रहेंगे। तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहूँगा। ठीक है, जब मैं छोटा था तो मुझे पैनिक अटैक आया था। हालांकि मेरा जन्म ठीक हिमालय के पहाड़ों के बीच में हुआ था। वो क्षेत्र, वो गांव अद्भुत था, लेकिन दहशत ने छाया की तरह मेरा पीछा किया। और मुझे अजनबियों से इतना डर लगता था कि मैं बाहर जाकर लोगों से नहीं मिल सकता। और हिमालय के पहाड़ों में ढेर सारे तूफान, आंधी, बर्फीला तूफान, ये तूफान मुझे पागल कर देते हैं। और जब मैं 9 साल का था, मैंने अपने पिता से मुझे ध्यान सिखाने के लिए कहा। सौभाग्य से मेरे पिता एक ध्यान के महान शिक्षक थे, और उन्होंने जो मुझे पहली बात कही वो ये है कि घबराहट से लड़ने की कोशिश मत करो, घबराहट से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। और वास्तव में उन्होंने कहा कि आपके पास नहीं है। क्यों? जागरूकता जो है वो पहाड़ में आकाश की तरह है, और घबराहट पहाड़ में तूफान की तरह है, बादल की तरह है। और तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, वो आकाश के स्वभाव को नहीं बदल सकता। तो आकाश सदा मौजूद है, शुद्ध है और शांत है। इसी तरह हमारे मन का मौलिक गुण जागरूकता हमेशा मौजूद है, शुद्ध है और शांत भी है। लेकिन समस्या ये है कि हम नहीं जानते हैं कि जागरूकता से कैसे जुड़ना है। जो हम देखते हैं केवल एक विचार, भावना, बस इतना ही। तो उन्होंने कहा कि जागरूकता से जुड़ने के लिए अभ्यास के 3 चरण हैं। पहला यह है कि हमें एक वस्तु का उपयोग करना है, समर्थन, जागरूकता से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी पहली ध्यान तकनीकों में से एक है जो मैंने अपने पिता से सीखी थी। ठीक है, तो आप शामिल हो सकते हैं और आप अपने शरीर में अपनी मांसपेशियों को आराम कर सकते हैं। यदि आप आराम नहीं कर सकते तो भी ठीक है, अनुमति है आपको। और आप अपनी आंखें बंद करके कृपया इस ध्वनि को सुनना। और जब ये आप आवाज़ सुन सकते हैं तो एक साथ कान और मन के माध्यम से सुनना। यही ध्यान है। और घबराहट को आने दो, पिज़्ज़ा को आने दो, और शायद 2 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा, 10 पिज़्ज़ा आने दो। जब तक आपको ध्वनि याद है, आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। ठीक है, कैसा रहा? क्या आपने आवाज़ सुनी? आपने आवाज़ सुनी? ठीक है, देखिए, यही साधना है। ये बहुत आसान है, बस सुनो, जितना सुन सकते हैं उतना सुनो। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर घबराहट आती है तो घबराहट को आने दो, परवाह मत करो। अगर विचार आते हैं तो विचार को आने दो, परवाह मत करो।
केवल ध्वनि को सुनो। देखिए, बंदर के दिमाग है, बला 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 कुछ भी आते रहते हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो हम उसका कुछ उपचार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ध्यान को एक जगह फोकस रख सकते हैं। तो जो आ रहा है उसे आने दो, बस उस ध्वनि को सुनो, ठीक है। समस्या आलस्य है। मैं बहुत आलसी लड़का हूँ, मुझे ध्यान के विचार से प्यार है, लेकिन मुझे ध्यान का अभ्यास पसंद नहीं है। तो ऐसे में 5 साल तक, जब मैं भारत में 13 साल का था, वहाँ पारंपरिक 3 साल का रिट्रीट शुरू होने जा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आलस्य के लिए अच्छा है, और मैं शामिल हो गया। पहला महीना अद्भुत, आलस नहीं आई। दूसरे महीने में आलस वापस आने लगी। अब क्या हुआ, मेरे आलसी और मेरी घबराहट, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पीछे हटने का जीवन आपदा बन जाता है, और मैंने सोचा कि मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे छोड़ने में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैंने अपने बचपन के दोस्तों को सभी से कहा था कि मैं रिट्रीट कर सकता हूँ। ये आप जानते हैं, मैं अपना चेहरा नहीं खोना चाहता, लेकिन अगर मैं रुकता हूँ तो लगभग 3 साल और बाकी हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। अंत में मैंने ये सीखने का फैसला किया कि घबराहट के साथ कैसे जीना है। तो अब हमारे पास दूसरा चरण है, जिसे हम कहते हैं, वास्तव में हम हर जगह, कभी भी, किसी भी चीज़ के साथ ध्यान कर सकते हैं। तो आप घबराहट के साथ भी ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ध्वनि को सुने, जब आप ध्वनि को सुनते हैं तो ध्वनि आपके ध्यान का सहारा बन जाती है। अब आप दहशत को देखने जा रहे हैं। यदि आप घबराहट देखते हैं तो बढ़िया, जिसे हम कहते हैं। देखिए, जब आप नदी को देखते हैं तो आप नदी से बाहर होते हैं। जब आप पहाड़ को देखते हैं तब आप पहाड़ से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए जब आप घबराहट से ज़्यादा जागरूकता हो गई है, डिप्रेशन से ज़्यादा तनाव, बंदर मन जो भी हो, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तो ये पहला लाभ है। और दूसरा लाभ, जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक ज्ञान आता है। इसीलिए जब आप घबराहट को देखते हैं तो घबराहट ठोस पत्थर नहीं रह जाती है, दहशत टुकड़े हो जाती है। यहाँ सनसनी, भयावह छवि, आवाज, पृष्ठभूमि, विश्वास, और यदि आप इनमें से किसी एक को भी ले लेते हैं तो आपको घबराहट नहीं हो सकती। तो जिसे मैं घबराहट कहता हूँ, वो एक शेविंग फोम की तरह है। जैसे शेविंग फोम चट्टान की तरह लगता है, लेकिन उसके अंदर बुलबुले जैसा भरा होता है। फिर 3, जिसे मैं इसे स्वीकृति कहता हूँ, जैसे आत्मदया, आत्म प्रेम, आत्म करुणा। आप घबराहट को आने दें और जाने देते हैं, यही वास्तविक स्वीकृति है ना। देखिए, तो 3 में से 1 यानी कि जागरूकता, प्रेम और करुणा या ज्ञान, ठीक। कभी कभी मैं जिसे कहता हूं कि एक को खरीद लो तो 2 मुफ्त में आ जाते हैं, बड़ी बात है ना। और ये सब घबराहट के कारण है। तो अब पैनिक आपका शिक्षक, आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। तो मैंने ये अभ्यास किया और अंत में मैं और मेरा पैनिक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और कुछ हफ्ते के बाद घबराहट दूर हो जाती है, मुझे अपने दोस्त की याद आती है और मैंने अपना रिट्रीट पूरा किया। मेरा रिट्रीट बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद जब मैं इस आधुनिक तकनीक को दुनिया के साथ साझा करता हूँ तो मैं उत्सुक रह जाता हूँ। तो मैंने कई जगह ध्यान सिखाया, 3 पुस्तकें भी लिखी, ब्लेस्टर बने और फिर छात्र बने और फिर कुछ मठों के मठाधीश बने। और क्या हुआ, देखिए, मेरे भीतर एक नए अहंकार का उदय हुआ। मैंने सोचा क्यों हो, मुझे इस पर ध्यान देना होगा। फिर मैंने बहुत ही कुछ खास करने का फैसला किया, जिसे हम वॉन्डरिंग रिट्रीट कहते हैं। मतलब आप सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, बिना कुछ लिए सड़क पर निकल जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसा करने का फैसला लिया। 2011 में मैंने मठ के अपने छात्रों, अपने अद्भुत आरामदायक बिस्तर को छोड़ दिया, सब कुछ, और केवल कुछ हजार भारतीय रुपए के साथ मैं सड़क पर आ गया और कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो गया। अब मुझे खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी और मुझे भोजन की विषय मुक्त हो गई। उल्टी, दस्त, मैं सड़क पे अकेला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब हमारे पास तीसरा चरण है, जिसे हम ओपन एयर मेडिटेशन कहते हैं, यानी जागरूकता। स्वयं के साथ रहें, आकाश, स्वयं के साथ। देखिए, अब सहारे की ज़रूरत नहीं है, बस स्वयं की जागरूकता बनिए। मैंने वो अभ्यास किया, तब क्या हुआ, मेरा शरीर सड़ गया है, मेरा शरीर सड़ गया है। मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मेरा मन इतना वर्तमान हो जाता है, ये मुक्त से परे हो जाता है। और मैं कुछ ही घंटों के लिए उस अवस्था में था।
सौभाग्य से मैं मरा नहीं, मैं वापस आ गया। इसीलिए जब मैं वापस आता हूँ तो गली मेरे घर जैसी हो जाती है। जब मैं एक वृक्ष को देखता हूँ तो वृक्ष प्रेम के वृक्ष जैसा हो जाता है और मेरे चेहरे पर हवा का झोंका एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। और मेरा बाकी का रिट्रीट बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने रिट्रीट से बहुत कुछ सीखा। इसीलिए मैं इस ओपन मेडिटेशन यानी खुले जागरूकता ध्यान को साझा करना पसंद करता हूँ। लेकिन इसकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। लेकिन मैं कुछ ड्रामा करना चाहता हूँ और यही मैंने अपने पिता से सीखा है। तो हम क्या कहते हैं, ये माला पागल बंदर का दिमाग है, बला 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 यदा अदा जो कुछ भी है। और खुले जागरूकता का ध्यान का मतलब ही है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहो, बस इतना ही। और आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उपस्थिति का भाव यानी प्रेजेंट में रहने का भाव, वहाँ होने का भाव, पर हानि का नहीं। मुक्त हो, प्रेजेंट में रहें, उपस्थित रहें।